वाओ। Cuckoo, it's Madhvi and welcome back to my channel again. So today we are going to find top things to do in Paris. So stay tuned and let's explore. एक मिनट, मैंने आपको अपना पैसन तो दिखाया ही नहीं. So Entre nous, en secret, on joue. Entre nous, et peut-être c'est fou. Entre nous, on se souffle un petit bisou. Entre nous, just for me and you. so ये शॉन्ज़ेलिज़े के बाद दूसरी स्ट्रीट है जहाँ पे आप शॉप कर सकते हो. यहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं शॉपिंग के लिए और बहुत अच्छे हैं. इस स्ट्रीट का नाम है ये रू दे पॉन्टनफ. ये फर्स्ट एरेंडिसमेंट में है और क्या ट्रेंड में चल रहा है समर्स की वजह से. उसके बाद देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं पेरिस में. सो लेट्स सी. Entre nous, en secret, on joue. अभी हम आ गए हैं पोलन बेर और यहाँ का चेकआउट करते हैं क्या है क्या नहीं है. सो यस, ट्रेंड में चल रहा है आजकल बलून ड्रेस ये सब. रेड हिल्स, ओह माय गॉड, ये देख के तो लग रहा है पजामा है. चलो अभी हम आए हैं दूसरे स्टोर पे, ब्रिक्शा. अगर मैंने ये ड्रेस पहन ली ना, इंडिया से मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आई. व्हाट इज दिस कैसा लग रहा है थोबड़े पे. सर्किट का चश्मा. ये तो मेरे थोबड़े से भी बड़ा है. सो 2 आउटलेट्स चेकआउट करने के बाद अब हम जा रहे हैं यूनिक्लो. Entre nous, en secret, on joue. Entre nous, इसने तो मुझे फेक लव की याद दिला दी. जिसको नहीं पता फेक लव क्या है, फेक लव BTS का एक सॉन्ग है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग. सो उसकी याद आ गई मुझको. entre nous, just for me and you. Entre nous, What will you do when the sun shine on you? आप क्या करोगे? Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. सो पेरिस में सबसे अच्छी चीज़ ये है रोमांटिक डिनर क्रूज़ सेन रिवर पर. और ये रिवर पेरिस के बीच से गुजरती है, तो आप आईफिल टावर, लूव्र, नॉत्र डेम कैथेड्रल और सीक्रेट स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मज़ा ले सकते हो. ये क्रूज़ 3 घंटे लंबी होती है और इसमें 3 कोर्स मील, ड्रिंक्स और रेड बॉटल वाइन और लाइव परफॉर्मेंस भी इंक्लूड होता है. और ये $120 पर पर्सन होगा. सो संडे को पेरिशियन ऐसे रिवर साइड पे या किसी गार्डन पे बैठ के पिकनिक करते हैं, चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं. तो आप देख सकते हो सब ऐसे चींटी की तरह बैठे हुए हैं रिवर साइड. अभी हम क्यूट. सो अब हम जा रहे हैं लेजेंड क्वार्टर, उसको एक्सप्लोर करने. वहाँ पे मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे. और सामने है नॉत्र डेम कैथेड्रल. आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैं टैग कर दूँगी. सो लेट्स एक्सप्लोर. So all the restaurants and bars lover, this is your spot. ये है लैटिन क्वार्टर और लैटिन क्वार्टर फेमस है रेस्टोरेंट्स बार्स के लिए. यहाँ पे बहुत सारे कोजी बार्स हैं और ये एक लेन है जो नोटर डैम के जस्ट सामने से निकलती है. ये बहुत एस्थेटिक है फ़ोटो लवर्स के लिए भी. सो और भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है.
सो लैटिन क्वार्टर पेरिस के 5th अरेंडिसमेंट में है और ये जगह हिस्ट्री, कल्चर और बहुत सारी अनमिजरेबल साइट से भरी हुई है। और इसी के साथ रूम मुफ्तार लैटिन क्वार्टर का हार्ट है, वाइब्रेंट बार्स, कैफ़ेज़ के साथ। और इसी के साथ साथ सोबर्न यूनिवर्सिटीज़ और जार्डिन दे लुक्सेमबर्ग, पांथियों भी इसी अरेंडिसमेंट में है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये शॉप बंद हो गई है। Wow. Anime lovers, this place is for you. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Gothic architecture, breathtaking stained glass windows और बड़े बड़े सोरिंग इंस्पायर्स के लिए ये बहुत फेमस है। यस, अब हम आ गए हैं नॉटर डेम कैथेड्रल और इसी के जस्ट सामने एक कंट्री यार्ड है जहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मेंस होती रहती है और हमारे सामने भी एक परफॉर्मेंस हो रही थी ओपेरा की, सो उसको चेकआउट करते हैं। सो इसी चर्च के सामने ये लेडी है जो आपकी पिक्चर्स को क्लिक करती है और न्यूज़पेपर के प्रिंट में आपको देती है फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, पर आपके ऊपर है अगर आप कुछ डोनेट भी करना चाहते हो। सो अब बात करते हैं इस चर्च के बारे में। ये चर्च है लगभग 900 साल पुराना, पेरिस और सेन रिवर के बीचों बीच, और कहते हैं कि यहाँ पे असली क्राउन ऑफ थ्रोन है जो जीसस ने क्यूरिफिक्शन के टाइम पे पहना था। और अभी ये चर्च बंद है क्योंकि 2019 में बहुत बड़ी आग लग गई थी और चर्च पूरा बर्बाद हो चुका था, और होप है कि दिसंबर 2024 में ये चर्च ओपन हो जाए। 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home। सो मैंने बाल ओपन कर लिए क्योंकि थोड़ा सा सर में दर्द शुरू हो गया था इतना स्नैच करके। ओ देख रहे हो इतनी दूर। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पेरिस में बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि वर्थ इट है, कभी कभी लगता है कि नहीं है, कि ओवर हाइप्ड है। सो लेट्स सी कि वो कौन सी प्लेस। स्टे ट्यून्ड। मेरा ब्लश उड़ गया है और आई मेकअप तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। लिपस्टिक भी मैंने खा ही ली, ग्लॉस लगा रखा है, कोई बात नहीं, नेचुरल ब्यूटी यू नो। पेरिस में कैफे कल्चर, रेस्टोरेंट कल्चर बहुत है। अब देख लो रिवर साइड ही कितने सारे कैफे हैं, कैसे बैठे हैं लोग चीटी की तरफ। आपने बहुत सारी प्रिंसेस देखी होंगी, बहुत सारी क्वींस देखी होंगी। आपको एक नई प्रिंसेस दिखाई देती। ये है हमारी सेन रिवर, ये है हमारी सेंट प्रिंसेस। सो अगर आपको पेरिस के सोवेनियर्स लेने हैं तो आप ऐसी किसी शॉप से ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चीप होता है एज कम्पेयर टू बड़ी शॉप्स। हॉरर वाइब। सो अब है म्यूज़ियम द लूव्र। लूव्र दुनिया का सबसे बड़ा और ज़्यादा विजिटेड म्यूज़ियम है। हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। ये म्यूज़ियम कुछ 15 एकर्स का है और 38,000 से ज़्यादा आर्ट वर्क हैं। सो अगर हम हर एक आर्ट वर्क को 30 सेकंड भी देखें तो कम से कम 5 महीने तो लगेंगे ही। और ये म्यूज़ियम ट्यूसडे को बंद रहता है और बाकी हर दिन 9 बजे खुल जाता है।
जब आप म्यूज़ियम के सामने पहुंचते हो तो आपको फेमस पिरामिड दिखता है, जो म्यूज़ियम के 3 एंट्रेंस में से एक है। और ये पिरामिड विजिटर नंबर बढ़ने की वजह से बनाया गया था। चाइनीज़ अमेरिकन आर्किटेक्ट ने ये पिरामिड इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये सबसे प्लीजिंग शेप थी, और ग्लास इसलिए बनाया ताकि व्यू ख़राब ना हो बिल्डिंग का। Cette nuit-là, j'aurais écrit une chanson. ये साइकिल किसी ने फेंकी है या शार्क ने ली है? जिन लोगों ने अंडर पेरिस देखी है उनको पता होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके बाय। मैं बार बार क्यों कहती हूँ कि आप कभी भी यूरोप आओ, पेरिस आओ तो अपने कंफर्टेबल शूज़ को कैरी करना, क्योंकि अगर आपको रिवर साइड या कहीं पे भी ऐसे वॉक करनी है तो आपको ज़्यादातर ऐसे रास्ते मिलेंगे, और आप यहाँ तो हील्स नहीं पहन सकते अगर आप लाइक डेयर डेविल नहीं हो तो। Entre nous, en secret, on joue. Entre nous, et peut-être c'est fou. वाइब अलग है। Cheers to Paris! मांगता है अपन, थोड़ा सा तो चलता है। So the next station is टूर एफिल। आईफिल टावर देखने में एक सपने जैसा लगता है बहुत लोगों को, और आप इसका मज़ा और अच्छे से एंजॉय कर सकते हो डिनर क्रूज़ पे, या पिकनिक से, या बालकनी में अपने होटल की, या और भी बहुत बिल्डिंग्स हैं जिससे आप आईफिल टावर का अच्छे से व्यू ले सकते हो। अगर आपको याद हो तो वी के पास भी ऐसी पेंटिंग है, तो आप टूर एफिल आओ तो आपको ऐसी पेंटिंग्स मिल जाती हैं जो लाइव ड्रॉ करते हैं। सो अगर आप पेरिस विज़िट कर रहे हो सिर्फ 3 दिन के लिए तो आपको आईफिल टावर के टॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप 4-5 दिन के लिए तो आप टॉप पे जा सकते हो। पर और भी बहुत तरीके हैं जो आपको स्काई व्यू एंजॉय कर सकते हो। और सनसेट के बाद आईफिल टावर स्पार्कल करता है हर 1 घंटे पे 5 मिनट के लिए। और आईफिल टावर का बेस्ट व्यू मिलेगा शॉम दे मार्स, जो कि एक गार्डन है, और वहाँ पे लोग पिकनिक भी करते हैं। और अभी ये गार्डन बंद था क्योंकि ओलंपिक्स हैं, तो आप उसके साइड में भी बैठ के आप पिकनिक वगैरह कर सकते हो, बट ओलंपिक्स के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। सो अब चलते हैं इसका बेस्ट व्यू लेने। अभी तो ओलंपिक्स नहीं आए तो इतनी भीड़ है, पता नहीं क्या होगा, इतनी भीड़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।